क्लास 1 मैं आप लोगों को आज मॉरल साइंस में लिविंग वैल्यूज़ जो आपकी बुक है उसके लेसन्स कराऊंगी। तो इनके मैं रीडिंग करके आपको मतलब बता दूंगी और फर्स्ट 5 लेसन्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस बता दूंगी। तो पहला लेसन है द गोल्डन बर्ड एंड द किंग, सोने की चिड़िया और एक राजा। Once upon a time, a magical bird used to live in a forest. एक बार एक जादुई चिड़िया एक जंगल में रहती थी। This bird laid golden eggs. ये चिड़िया सोने के अंडे देती थी। One day, a fowler who was hunting for birds in the forest came near the magical bird's nest and saw the bird laying golden eggs. एक दिन एक फाउलर होता है, फाउल माने पक्षी, तो उनको पकड़ने वाला फाउलर शिकारी, जो कि चिड़ियों को शिकार कर रहा था जंगल में, वो उस जादुई चिड़िया के घोंसले के पास आया और उसने चिड़िया को सोने के अंडे देते हुए देखा। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज, वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। इमीडिएटली, तुरंत, ही कॉट द बर्ड इन हिज नेट, उसने चिड़िया को अपने जाल में पकड़ लिया। ऑन रिटर्निंग होम ही थॉट अबाउट On returning home, he thought about this matter a great deal. घर आकर उसने इस मामले के बारे में काफ़ी विचार किया। He realized that it would be dangerous for him to keep the bird with him. उसने ये महसूस किया कि अगर वो चिड़िया को अपने पास रखेगा तो उसके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। He would become immensely rich in no time with the help of the eggs. वो जो है सोने के अंडों की मदद से कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। इमेंसली रिच, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। दैट द बर्ड वुड ले, जो चिड़िया सोने के अंडे देगी उनकी मदद से। एंड दिस सडन अनअकाउंटेबल वेल्थ, और यह अचानक प्राप्त होने वाली, जिसका कोई हिसाब नहीं होगा कि कहाँ से आई, जो उसकी जो समृद्धि होगी, माइट लीड द किंग टू बिलीव, हो सकता है इसकी वजह से राजा ये विश्वास करे दैट ही वॉज अर्निंग मनी, कि वह पैसा कमा रहा है बाय डिसऑनेस्ट मीन्स, गलत यानी कि बेईमानी से। एंड द किंग माइट इम्प्रिजन हिम, और राजा उसको हो सकता है कैद कर ले। दस ही पेज पलटिए, थॉट दैट कीपिंग द बर्ड विल लैंड हिम इनटू ट्रबल, तो उसने ये सोचा कि जो है चिड़िया को रखना तो है उसको मुसीबत में डाल सकता है। एंड इट वुड बी बेटर टू प्रेजेंट द बर्ड टू द किंग, और ये बेहतर है कि वह उस चिड़िया को राजा को प्रस्तुत कर दे। सो द फाउलर टोल्ड द किंग ऑल अबाउट द मैजिकल बर्ड एंड प्रेजेंटेड इट टू हिम, इसलिए शिकारी ने राजा को उस जादुई चिड़िया के बारे में सब बताया और उसके सामने चिड़िया को प्रस्तुत किया। The king was extremely happy. राजा बहुत खुश हुआ to have such an extraordinary bird in his possession, क्योंकि उसके पास अब एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण चिड़िया अब उसके पोजेशन में थी, यानी कि उसके कब्जे में थी, उसके पास थी। He ordered his servants to take proper care of the bird. उन्होंने अपने सर्वेंट से कहा कि चिड़िया की अच्छे से देखभाल करें। बट द किंग्स अटेंडेंट्स सेड, लेकिन राजा के जो सेवक थे उन्होंने कहा, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ बर्ड टू ले गोल्डन एग्स, एक चिड़िया के लिए सोने के अंडे देना जो है वह असंभव है। योर मेजेस्टी, हे राजन, दिस मस्ट हैव बीन जस्ट अ प्रैक्टिकल जोक, हो सकता है कि ये किसी ने आपके साथ सिर्फ एक मजाक किया हो। दिस गेव राइज टू अ सस्पिशन इन द किंग्स माइंड, इससे राजा के दिमाग में एक शंका उत्पन्न हो गई। एंड ही ऑर्डर्ड फॉर द बर्ड टू बी रिलीज्ड, और उन्होंने चिड़िया को मुक्त कर देने का आदेश दे दिया। अकॉर्डिंगली द किंग्स अटेंडेंट्स टुक द बर्ड टू द वुड्स एंड रिलीज्ड इट, तो उस आदेश के अनुसार राजा के सेवकों ने चिड़िया को लिया और वुड्स माने जंगल में ले जाकर उसे रिलीज़ कर दिया, उसको मुक्त कर दिया। द बर्ड फ्लू अवे एंड थॉट टू इटसेल्फ, चिड़िया उड़ गई और अपने आप सोचने लग गई, दिस किंगडम सीम्स टू बी फुल ऑफ फूल्स, ये जो राज्य है ये तो इसमें मूर्ख भरे हुए हैं। द फाउलर हु न्यू फॉर अ फैक्ट दैट आई लेड गोल्डन एग्स
डिड नॉट कीप मी फॉर हिमसेल्फ बट गिफ्टेड मी टू द किंग। जो शिकारी था, जिसको ये पता था कि मैं सोने के अंडे देती हूँ, उसने मुझे अपने लिए न रख कर राजा को उपहार में दे दिया। द किंग ऑर्डर्ड फॉर मी टू बी रिलीज्ड। राजा ने मुझे मुक्त करने का आदेश दे दिया। इवन द किंग्स अटेंडेंट्स डिड नॉट बिलीव इन माई मैजिकल एबिलिटीज़। यहाँ तक कि राजा के जो सेवक थे, उनको भी मेरी जो जादुई शक्तियाँ थीं, क्षमताएँ थी, उस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। बट आई वॉज द बिगेस्ट फूल ऑफ देम ऑल। लेकिन मैं तो सबसे बड़ी मूर्ख थी टू हैव लैंडेड इन द फाउलर्स नेट इन द फर्स्ट प्लेस, कि मैं पहली बार में जो है उस शिकारी के जाल में फंस गई। तो हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अब सेकंड चैप्टर देखिए, द माउस एंड द बुल। चूहा और बैल। बुल माने बैल।